आवाज जनता की। HDFC बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को एक धमकी भरा मैसेज और कॉल आया कि श्री राम सेंटिनियल स्कूल जो पत्रकार नगर में पढ़ता है उसके भी प्रिंसिपल को एक कॉल आया 10 लाख रुपए की फिरौती का। मैम साथ जय पीछे जय तब देखिए, राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक और बैंक मैनेजर तो दूसरी ओर स्कूल संचालक को धमकी दिया गया और फिरौती मांगी गई। HDFC बैंक के मैनेजर हैं जिन्हें अकाउंट फीस के नाम पर उन्हें धमकी दिया गया कि इसे रिलीज करिए। वहीं पटना में स्कूल संचालक को धमकी दी गई व्हाट्सएप और कॉल के जरिए कि 10 लाख रुपए रंगदारी दो, नहीं तो जान से मार देंगे। ये अपराधी गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन इसका नेक्सस कहाँ जुड़ा हुआ है, वो तार कहाँ जुड़ा हुआ है, वो भी पटना पुलिस खंगाल रही है। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जो सजा याफ्त कुख्यात अपराधी अजय वर्मा जो ब्योर जेल में बंद है, उनका नाम भी सामने आया है। देखिए, जिस तरीके से नाम सामने आया अजय वर्मा का, कहा जा रहा है कि अजय वर्मा के नाम पर ही युवक फिरौती मांग रहा था। 10 लाख की रंगदारी मामले में जब पटना पुलिस शिकंजा कसती है, छापेमारी करती है और गिरफ्तारी की जाती है, तो उसमें अजय वर्मा का नाम सामने आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस की लाख मुस्तैदी के बाद जेल में फ़ोन ऑपरेट कैसे होता है। हालांकि यह जांच का विषय है कि अजय वर्मा का नाम बिक रहा है या अजय वर्मा का तार उससे जुड़ा हुआ है, ये जांच की विषय है। लेकिन जिस तरीके से पटना पुलिस ने खुलासा किया है और रंगदारी जैसे मामले को लेकर व्हाट्सएप कॉल के जरिए यह धमकी दिया गया था और अजय वर्मा का नाम लिया गया था, और इस मामले को लेकर इस एसपी परिचय कुमार क्या कुछ बता रहे, जरा वो सुनिए। कल 2 मामले प्रकाश में आए थे। एक मामला चित्रगुप्त नगर का, जहां वहां के HDFC बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को एक धमकी भरा मैसेज और कॉल आया कि एक व्यक्ति जिनका नाम विक्की कुमार है, उनका अकाउंट पे होल्ड लगा हुआ था क्योंकि उसमें कुछ साइबर फ्रॉड के पैसे आए थे। तो ये धमकी में बोला गया था कि उनके अकाउंट नंबर से होल्ड हटाए, अन्यथा उनके साथ वो कुछ ये बुरा करेंगे। इसका रिपोर्ट हमें प्राप्त हुआ। साथ ही साथ एक स्कूल है श्री राम सेंटिनियल स्कूल जो पत्रकार नगर में पढ़ता है, उसके भी प्रिंसिपल को एक कॉल आया 10 लाख रुपए की फिरौती का। तो दोनों ही मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें SHO चित्रगुप्त नगर और पत्रकार नगर के थाने की टीम थी। SDPO सदर उसका नेतृत्व कर रहे थे और DIO की टीम भी इस पर काम कर रही थी। तो ये पता चला कि दोनों ही घटनाओं के पीछे सेम ही ग्रुप का हाथ है। जो इस मामले में और अनुसंधान किया गया और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे इस मामले दोनों ही मामले का उद्भेदन करते हुए जो 2 प्रमुख अपराधकर्मी थे उनको गिरफ्तार किया गया। एक आपका विक्की कुमार शेखर, जिनका अपना अकाउंट नंबर पे होल्ड लगा था वो, और एक उनके साथी जो उनके भाई भी लगते हैं रिश्तेदारी के, छोटू कुमार उर्फ अभिषेक। दोनों खाजी कला में रहने वाले हैं और इन लोगों ने धमकी देने के लिए एक शिवा कुमार के नाम के व्यक्ति का मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था और इनके स्टेटमेंट के हिसाब से उनका भी इन्वॉल्वमेंट प्रतीत हो रहा है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस मामले में और भी बातें निकल के आई है कि यह सब करने के लिए इनको एक गैंग ने प्रेरित किया और वो उस गैंग का सीधा संबंध एक अपराधकर्मी जिसका नाम अजय वर्मा, जिसको आप जानते होंगे, जो अभी जेल में है, उनसे है। और इसमें कहीं ना कहीं अजय वर्मा का भी हाथ है और ऐसा प्रतीत होता है कि जेल में रह के भी वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में भी हम प्रयास करेंगे कि उनको पटना से और किसी डिस्ट्रिक्ट में जेल में भेजा जाए। जी, अभी तक जो निकल के आया है, इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये सब करने के लिए उनको अजय वर्मा ग्रुप के ही जो अन्य सदस्य हैं, राम सिंह, चंदन यादव वगैरह के द्वारा प्रेरित किया गया था और उन लोगों के बोलने पे ही इसने ये फिरौती का ये काम किया है। साथ ही साथ इसका ये भी बोलना है कि अजय वर्मा इसके एक रिलेटिव के यहाँ भी पहले आना जाना लगा रहता था, जो अब नहीं है, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये अजय वर्मा को डायरेक्टली भी जानता है और अजय वर्मा के गिरोह के सदस्यों से भी डायरेक्ट टच में है और उनके बोलने भी काम किया है। साथ ही ये जो व्यक्ति है विक्की कुमार शेखर, इसने BCom की पढ़ाई कर रखी है और एक चार्टेड अकाउंटेंट की नौकरी किया करता था। वहाँ पे भी किसी फ्रॉड वगैरह के मामले में उसे वहाँ से निकाला गया है और यह भी आया है पूछताछ में कि इन्होंने ऐसे कुछ व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह वो चार्टेड अकाउंटेंट के ऑफिस से निकाल लिया था
जिनके यहाँ से इससे उम्मीद थी कि ये धमकी वगैरह दे के कुछ पैसे मंगा सके। जी, अजय वर्मा से पूछताछ जैसा इन्वेस्टिगेशन में और निकल के आता है उसके बेसिस पे हम इस पे डिसीजन लेंगे कि क्या उन्हें भी इस केस में अभियुक्त मानते हुए रिमांड लिया जाए। बैंक मैनेजर से फिरौती के पैसे नहीं मांगे गए थे, बैंक मैनेजर को धमकी दिया गया था कि इसके अकाउंट में जो होल्ड लगा हुआ है वो होल्ड को हटाया जाए, अन्यथा उनके उनके साथ बुरा किया जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के जरिए, स्कूल संचालक को भी व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के जरिए, और उससे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। एक मारने की धमकी दी गई, 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, और एक अकाउंट नंबर दिया गया था कि इस अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर कर ले। वो अकाउंट नंबर पे जिस व्यक्ति के वो भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि उस अकाउंट धारक को इस बारे में जानकारी थी कि नहीं थी, क्योंकि पैसा भी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं था, तो उनकी संलिप्तता के बारे में अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अपराधी इतिहास दोनों का है। एक जो आपका विक्की कुमार उर्फ शेखर है, ये दोनों ही जेल जा चुके हैं। एक कंकड़बाग थाना के 544-24 आर्म्स एक्ट का मामला है, उसमें गए हैं, और खाजी कला में भी इनका कुछ आपराधिक इतिहास है, हम और डिटेल निकाल रहे हैं। इनके द्वारा ये बताया गया कि अजय वर्मा के गुट के कुछ सदस्य हैं जिनके द्वारा इन्हें बोला गया था, और इनके द्वारा बताया गया है कि उन सदस्यों को अजय वर्मा का फोन आया था, वो उनसे टच में है। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी होने के बाद मामला और क्लियर होगा कि वो आखिर किस माध्यम से अजय वर्मा से टच में है। जो ये बोला है कि इस पूरे मामले में अजय वर्मा का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो है ही। अजय वर्मा के बोलने पे ही ये इन्हें शह मिला, और उसी से इनकी ये इतनी हिम्मत हुई कि फोन करके धमकी दे। और हथियार हमें कहीं से मिला नहीं। ये नंबर शिवा कुमार का है, और इनफैक्ट उस मोबाइल फोन में सिम कार्ड नहीं था। जो व्हाट्सएप उस नंबर से चल रहा था, उसी व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया था, और इनके स्टेटमेंट के हिसाब से उस व्यक्ति को भी बोला गया था कि उन्हें भी कुछ शेयर मिलेगा, और उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं। उनके बारे में लीड मिला है, बहुत जल्दी उसे जेल में रेड किया गया। मोबाइल होगा तभी मैं बात कर रहा हूं। जी, आपको पता है कि जेल में निरंतर रेड किया जाता है, मोबाइल वगैरह भी जो बरामद होता है उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई भी होती है। सेवा को मालूम था कि मेरे नंबर से व्हाट्सएप कॉलिंग किया जी, ये तो साबित करना उनका काम है कि उन्हें मालूम था नहीं मालूम था, परंतु प्राइमा फेसी अगर उनका मोबाइल फ़ोन कैसे इस्तेमाल होता है और मोबाइल फ़ोन की कोई चोरी ना हो, उसके संबंध में कोई रिपोर्ट ना लिखा गया हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे रहेगा कि वो साबित करें कि उनकी रंगदारी तो एक शिलांग सेंटिनियल स्कूल के प्रिंसिपल से मांगी गई थी, और एसडीएफसी के मैनेजर को धमकी दी गई थी कि उनके अकाउंट पर से होल्ड हटा दें। ये एसडीएफसी के मैनेजर को डायरेक्ट फोन करके अजय वर्मा का नाम नहीं लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में यह निकल के आया कि उन्होंने बताया कि अजय वर्मा के ग्रुप के सदस्यों के शाह पे ये लोग काम कर रहे थे। इसी अभियुक्त का था जो गिरफ्तार हुआ, विक्की कुमार शेखर। इसके अकाउंट में कुछ साइबर फ्रॉड के पैसे आए थे 1.5-2 साल पहले। यूपी का कोई मामला था, उसी मामले में इसके अकाउंट पे होल्ड लगा है, जो अभी तक ये बरकरार है। पैसे का मामला वो बता रहे हैं कि कुछ 50,000 रुपये का मामला था, परंतु इसके स्टेटमेंट के हिसाब से अकाउंट में सिर्फ 2-2.5 हज़ार रुपये और बचे हुए थे। उस अकाउंट का भी स्टेटमेंट अभी हम लेंगे। अभी जो कंप्लेन जो प्राइमा फेसी बैंक ने दिया उसमें स्टेटमेंट उस अकाउंट का नहीं दिया है हमें, तो वो भी हम उस पर भी जाँच करेंगे, उसमें कितने पैसे भी बाकी है। क्या लग रहा है इसने स्वीकार किया कि जो 50,000 रुपये जो आए थे अकाउंट में, उसमें से करीब 15,000 रुपये इसे मिले थे। तो जब आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में अपना शेयर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी इसमें संलिप्तता बनती है। जेल से लीड कर रहे हैं ये कहना तो उचित नहीं होगा। हाँ, परंतु जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वो जेल से ऑपरेट करने में सफल हो भी रहे तो हम ये निश्चित करेंगे कि उन्हें पटना से बाहर किसी और जेल में भेजा जाए। इसके लिए भी हम आवेदन करेंगे। उस मामले में भी जहाँ पे आलमगंज के थाने से हमने 2 बड़ी घटना होने के पहले ही अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर लिया, हथियार वगैरह भी बरामद हुआ। उसमें हत्या की साजिश में सूरज ठाकुर और अजय वर्मा का भी नाम निकल के आया था। तो ये क्लियर है कि अजय वर्मा किसी न किसी तरीके से जेल से ऑपरेट करने में कुछ हद तक सफल हो रहे हैं, और इसीलिए उनको पटना से बाहर किसी और जेल में भेजने के लिए हम जो भी प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया करेंगे। पीऊर जेल में और अन्य जेलों में भी लगातार छापेमारी की जाती है, और वहाँ जो भी बरामद की मोबाइल वगैरह होता है उसके बारे में भी हम जो
कानूनी कार्रवाई प्रिस्क्राइब थे वो करते हैं। ठीक।